नमस्कार दोस्तों, फिल्मी दुनिया के चमकते सितारों की कहानियों में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अभिनेता की जिसने अपनी मेहनत, टैलेंट और दमदार एक्टिंग से बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विक्की कौशल की, जो अपनी संजीदा अदायगी और दमदार किरदारों के लिए जाने जाते हैं। विक्की कौशल का नाम आज इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में शुमार है, लेकिन उनका ये सफर आसान नहीं था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत छोटे किरदारों से की और धीरे धीरे अपने एक्टिंग का लोहा मनवाया। फिल्म मसान से उनकी पहचान बनी, लेकिन उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। विक्की न केवल एक शानदार एक्टर हैं, बल्कि वे अपनी सादगी और डाउन टू अर्थ नेचर के लिए भी जाने जाते हैं। वे सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं और अपनी फिल्मों से जुड़े अपडेट्स शेयर करते रहते हैं। आज के वीडियो में हम आपको विक्की कौशल के शुरुआती जीवन, करियर और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, विक्की कौशल का जन्म 16 मई साल 1988 में एक साधारण पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता बॉलीवुड में एक स्टंट डायरेक्टर हैं, लेकिन विक्की का बचपन बहुत सामान्य तरीके से बीता। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के एक लोकल स्कूल से पूरी की और फिर राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। बचपन में विक्की पढ़ाई में अच्छे थे और उनके माता पिता चाहते थे कि वे एक अच्छी नौकरी करें, लेकिन कॉलेज के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि उनका असली सपना फिल्मों में अभिनय करना है। इसलिए उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करने के बाद फिल्मों की दुनिया में आने का फैसला किया। उन्होंने किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली और फिर धीरे धीरे थिएटर से अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने कई नाटकों में काम किया और फिल्म इंडस्ट्री को करीब से समझने के लिए फिल्म साल 2012 में आई फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में भी काम किया। उनके इस सफर में कई चुनौतियां आईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और मेहनत करते रहे। ये फिल्म अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित थी और विक्की ने पर्दे के पीछे रहकर फिल्म मेकिंग को करीब से सीखा। हालांकि इस फिल्म में उनका कोई खास अभिनय रोल नहीं था, लेकिन उन्होंने सेट पर रहकर कैमरा वर्क और निर्देशन की बारीकियों को समझा। इस अनुभव ने उनके फिल्मी करियर की मजबूत नींव रखी और आगे चलकर उन्हें एक बेहतरीन अभिनेता बनने में मदद मिली। यही कारण है कि विक्की अपने किरदारों को गहराई से निभाने में सफल रही। दोस्तों, उनकी पहली मुख्य भूमिका साल 2015 में आई फिल्म मसान थी, जो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने दीपक चौधरी का किरदार निभाया, जो एक डॉम परिवार से ताल्लुक रखता है और समाज की बंदिशों से जूझता है। उन्होंने इस रोल को इतनी गहराई से निभाया कि दर्शक उनकी भावनाओं से जुड़ गए। उनकी शानदार एक्टिंग के लिए उन्हें खूब सराहा गया और ये फिल्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रशंसा बटोरने में सफल रही। मसान ने उनको एक उभरते हुए अभिनेता के रूप में स्थापित कर दिया। इसके बाद साल 2016 में उन्होंने रमन राघव 2.0 फिल्म में एक ग्रे शेड किरदार निभाया। इस फिल्म में उन्होंने एक नशेड़ी और भ्रष्ट पुलिस अधिकारी राघव का रोल किया, जो अपने अंदरूनी संघर्षों से जूझता है। ये किरदार उनके पिछले रोल से बिल्कुल अलग था। विक्की ने इसमें अपनी शानदार एक्टिंग से जान डाल दी। अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित इस फिल्म में विक्की ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ काम किया, जो सीरियल किलर की भूमिका में थे। विक्की के इस इंटेंस रोल को क्रिटिक्स ने खूब सराहा और यह फिल्म उनके करियर के लिए एक और बड़ा माइलस्टोन साबित हुई। वो यही नहीं रुके। साल 2018 में आई लव पर स्क्वायर फुट विक्की कौशल की पहली सीधी डिजिटल रिलीज फिल्म थी, जो नेटफ्लिक्स पर आई थी। इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में विक्की ने संजर नाम के एक आम लड़के का किरदार निभाया, जो अपने खुद के घर का सपना देखता है। फिल्म में अंगिरा धर उनकी को स्टार थी। कहानी एक मजेदार लव स्टोरी और हाउस ओनरशिप के संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है। उन्होंने अपने हल्के फुल्के अभिनय और नेचुरल परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत लिया। यह फिल्म उनके करियर के लिए एक नई दिशा साबित हुई और उन्होंने इसमें अपनी रोमांटिक हीरो इमेज को भी दिखाया। साल 2018 में ही रिलीज हुई संजू फिल्म में भी वो नजर आए। इस फिल्म में उन्होंने कमली का किरदार निभाया, जो संजय दत्त के सबसे अच्छे दोस्त पर आधारित था। ये रोल उनकी अब तक की सबसे चर्चित परफॉर्मेंस में से एक माना जाता है। फिल्म में उन्होंने एक सच्चे और भरोसेमंद दोस्त का किरदार निभाया, जो हर मुश्किल वक्त में संजय दत्त यानी कि रणबीर कपूर के साथ खड़ा रहता है। उनकी इमोशनल और दमदार एक्टिंग ने दर्शकों को खूब प्रभावित किया।
इस रोल के लिए विक्की को कई अवार्ड्स भी मिले और ये उनके करियर की बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हो गई। दोस्तों, 2018 में रिलीज हुई मनमर्जिया में विक्की कौशल ने विक्की संधू नाम के किरदार को निभाया, जो एक बिंदास और बेपरवाह डीजे है। फिल्म में उनके साथ तापसी पन्नू और अभिषेक बच्चन भी मुख्य भूमिकाओं में थे। विक्की का किरदार एक जुनूनी प्रेमी का था जो प्यार तो करता है लेकिन रिश्ते की जिम्मेदारी उठाने से डरता है। उनके इस किरदार ने युवाओं को काफी प्रभावित किया। फिल्म में उनके एनर्जेटिक अंदाज, डायलॉग डिलीवरी और इमोशनल परफॉर्मेंस को खूब सराहा गया। ये उनकी उन फिल्मों में से एक थी जिसने उन्हें एक वर्सेटाइल अभिनेता के रूप में स्थापित किया। वो यही नहीं रुके, साल 2019 में रिलीज हुई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने मेजर विहान शेरगिल का किरदार निभाया, जो एक बहादुर और देशभक्त आर्मी अधिकारी था। ये फिल्म 2016 में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित थी। उन्होंने इस फिल्म के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने आर्मी ट्रेनिंग ली और अपने शरीर को भी सैनिकों की तरह फिट बनाया। उनका मशहूर डायलॉग हाउस द जोश दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की और विक्की कौशल को राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिलवाया। उरी के बाद वे बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में शुमार हो गए और इस फिल्म ने उनके करियर को एक नई ऊंचाई दी। इसके बाद वो कुछ और फिल्मों में नजर आए और दर्शकों को खूब रोमांचित किया। साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म सैम बहादुर में भी वो दमदार अभिनय करते नजर आए। उन्होंने इसमें फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का किरदार निभाया। ये फिल्म भारतीय सेना के महान योद्धा और पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के जीवन पर आधारित थी। उन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाई थी। विक्की कौशल ने इस किरदार को निभाने के लिए गहन रिसर्च की। उनकी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का अंदाज और सैन्य अधिकारी की गंभीरता को बखूबी पर्दे पर उतारा। फिल्म में उन्होंने सैम मानेकशॉ के साहस, रणनीति और करिश्माई व्यक्तित्व को जीवंत कर दिया। उनके दमदार अभिनय को दर्शकों और क्रिटिक्स ने खूब सराहा। सैम बहादुर में विक्की कौशल के साथ फातिमा सना शेख और सानिया मल्होत्रा ने भी अहम भूमिकाएं निभाई। ये फिल्म एक प्रेरणादायक गाथा थी जिसे देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया और विक्की को एक बार फिर सर्वश्रेष्ठ एक्टर्स की सूची में लाकर खड़ा कर दिया। खैर, 14 फरवरी साल 2025 में आई फिल्म छावा भी उनके करियर के लिए काफी शानदार रही। इस फिल्म में उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका निभाई। ये फिल्म मराठा साम्राज्य के महान योद्धा और छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। आपको बता दें कि विक्की कौशल पहली बार किसी ऐतिहासिक मराठी योद्धा का किरदार निभाते हुए नजर आए और इसके लिए उन्होंने गहन रिसर्च और कड़ी मेहनत की है। फिल्म का निर्देशन लज्जा और राजी जैसी फिल्मों के निर्देशक लक्ष्मण उतेकर ने किया है। फिल्म में विक्की के साथ रश्मिका मंदाना भी मुख्य भूमिका में नजर आई। उनकी आने वाली फिल्मों में फिल्म लव एंड वॉर शामिल है, जो साल 2026 में रिलीज हो सकती है। दोस्तों, विक्की कौशल बॉलीवुड के सबसे चर्चित अभिनेताओं में से एक है, लेकिन उनका निजी जीवन भी हमेशा सुर्खियों में रहा है। उनका जन्म एक पंजाबी परिवार में हुआ था और वे मशहूर एक्शन डायरेक्टर श्याम कौशल के बेटे हैं। खैर, हमने पहले ही बताया, फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले विक्की एक साधारण जीवन जीते थे और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उनका झुकाव हमेशा से ही अभिनय की ओर था। उनके रिश्तों की बात करें तो विक्की कौशल और कैटरीना कैफ का नाम लंबे समय तक चर्चाओं में रहा। दोनों ने 9 दिसंबर 2021 को राजस्थान के सिक्स सेंस फोर्ट में एक भव्य शादी की, जिसमें परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए। शादी के बाद भी ये जोड़ी अक्सर अपनी केमिस्ट्री और रोमांटिक पलों के लिए चर्चा में रहती है। आपको बता दें कि विक्की अपने निजी जीवन में बेहद सादगी पसंद इंसान है। उन्हें ट्रैवलिंग, म्यूजिक सुनना और किताबें पढ़ना बेहद पसंद है। वो फिटनेस को लेकर भी काफी गंभीर हैं। रोजाना वर्कआउट करते हैं। अपनी सफलता के बावजूद वो जमीन से जुड़े इंसान माने जाते हैं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं। दोस्तों, उनके पिता श्याम कौशल बॉलीवुड के ऐसे जाने माने एक्शन डायरेक्टर हैं जिन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में स्टंट और एक्शन सीन कोरियोग्राफ किए हैं। वहीं पर उनकी मां बीणा कौशल भी एक हाउसवाइफ है। विक्की का एक छोटा भाई भी है, सनी कौशल, जो खुद एक अभिनेता हैं और कई फिल्मों और वेब सीरीज में नजर आ चुके हैं। उनका परिवार हमेशा से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा रहा है, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें पहले पढ़ाई पूरी करने पर जोर दिया। आज भी विक्की अपने परिवार के बेहद करीब है और अक्सर उनके साथ समय बिताते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने अपने करियर में कड़ी मेहनत की और संघर्ष के दम पर खुद को एक सफल अभिनेता के रूप में स्थापित किया है। बिना किसी गॉडफादर के उन्होंने अपनी अभिनय क्षमता से दर्शकों का दिल जीता और एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में दी।
उनकी फिल्मों में वैरायटी और गहराई देखने को मिली है, चाहे वो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में एक देशभक्त सैनिक की भूमिका हो या सरदार उधम में एक क्रांतिकारी का किरदार। उनकी सफलता हमें ये सिखाती है कि अगर आप में जुनून और मेहनत करने की लगन हो तो कोई भी बाधा आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। विकी कौशल का सफर सिर्फ एक अभिनेता बनने का नहीं बल्कि एक प्रेरणा बनने का भी है। उनके फैंस उन्हें उनकी सरलता, ईमानदारी और अभिनय के प्रति डेडिकेशन के लिए पसंद करते हैं। आने वाले समय में विकी कई और रोमांचक प्रोजेक्ट्स के साथ दर्शकों का मनोरंजन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। उनकी कहानी संघर्ष, मेहनत और सफलता की मिसाल है जो हर युवा को अपने सपनों के पीछे मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। आज वो 36 वर्ष के हो चुके हैं और लगातार मेहनत करते जा रहे हैं। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।